बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते ही, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े थे। पर वहीं दूसरी ओर क्या रितेश देशमुख बागेश्वर धाम बाबा की तरह हिंदू राष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिंदू स्वराज्य की मांग थी, उनकी जो विचारधारा थी हिंदू राष्ट्र की, उसके लिए आगे आएंगे? बात यही है। खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त बताना और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधाराओं के साथ आगे आना बहुत अलग है। अगर रितेश देशमुख सच में शिवाजी महाराज का भक्त है तो उसने एकदम भगवा झंडा के साथ हिंदू राष्ट्र के लिए आना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए उसने आंदोलन करना चाहिए। केवल आप मराठी मानुस हो इसका मतलब ये नहीं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इन्होंने ये खुद रितेश देशमुख ने ये कहा कि बागेश्वर धाम बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने एक समय शिवाजी थक गए थे तो वो अपने गुरु के पास गए, पर इसी को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर छत्रपति शिवाजी महाराज तो थक गए थे, युद्ध ही नहीं करना चाहते थे, वो तो अब हार मान चुके थे, इस तरह से का इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया बागेश्वर धाम बाबा के खिलाफ। जबकि बागेश्वर धाम बाबा खुद ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक हिंदू स्वराज्य, जो हिंदू राष्ट्र की जो उनकी विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर खुद रितेश देशमुख कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ ही, जो कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू राष्ट्र चाहती ही नहीं। रितेश देशमुख जिस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है वो कांग्रेस पार्टी हिंदू राष्ट्र ही नहीं चाहती। तो फिर क्या रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का अपमान नहीं कर रहा है? अगर रितेश देशमुख सच में छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता है तो उसने भगवा झंडा के साथ हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम बाबा से भी ज्यादा अधिक प्रचार करना चाहिए हिंदू राष्ट्र के लिए। ये नहीं कि केवल बागेश्वर धाम बाबा की मैंने आलोचना कर दी, यहाँ पर एक रहता ना गैर मराठी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जैसे रितेश देशमुख जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, जो कांग्रेस पार्टी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, वो कहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान कर सकती है? अगर रितेश देशमुख सच में छत्रपति शिवाजी महाराज का इज्जत करता है तो उसने भगवा झंडा के साथ हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए आगे आना चाहिए। अगर वो इस तरह की मांगे हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ आगे नहीं आता तो एक किस्म से छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का अपमान जैसा ही है। जैसे कि उसने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, वैसे तुम भी अपमान कर रहे हो फिर, क्योंकि तुमने हिंदू राष्ट्र के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, केवल पिक्चर में शिवाजी बन गए और रियल लाइफ में देखेंगे तो कांग्रेस के भक्त बन के बैठे हो। अब कांग्रेसी लोग जो वो है जो हिंदू राष्ट्र कभी चाहते ही नहीं, यही चीज है। अब समय आ गया कि लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। अगर रितेश देशमुख को यह लगता है कि वो बागेश्वर धाम बाबा से भी ज्यादा हिंदूवादी है, ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा भक्त है, तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आए और नारा लगाए हिंदू राष्ट्र की। केवल ये धीरेन्द्र शास्त्री को आप 2-3 गाली दे दे तो आप कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के अच्छे भक्त नहीं हो सकते।